आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल टाइम में। आज के वीडियो का टॉपिक ऑटो सैलरी प्रोसेस से रिलेटेड ये 14वां वीडियो है। वीडियो का टॉपिक पे चेंज प्रोसेस। पिछली बकाया सैलरी बनानी है, इंक्रीमेंट लगा चुके, अब बेसिक और पे डिटेल कैसे चेंज करें, यहाँ इसका हम कंप्लीट प्रोसेस आसान सी प्रक्रिया के अंदर हम समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पिछले सभी बकाया बिलों को बनाने की प्रोसेस आपके साथ शेयर की थी। बकाया सैलरी बिल के साथ साथ बकाया सभी बिलों की चर्चा हमने इस वीडियो से पहले हमने शेयर किया था। वो चाहे सरेंडर का बिल हो, रिटायरमेंट एनकैशमेंट का बिल हो, सैलरी एडर बिल हो, बोनस बिल हो, टीए मेडिकल या एफवीसी बिल हो, इन सभी बिलों की प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज सिर्फ सैलरी बिल प्रोसेस में है। रेगुलर के लिए ऑटो प्रोसेस है, जो रेगुलर सैलरी हम बनाते हैं उसके लिए ऑटो प्रोसेस है। बिल ऑटो प्रोसेस, बिल एलोकेशन ऑटो होते हैं, प्रोसेस ऑटो होता है, डीडीओ फॉरवर्ड ऑटो होता है। उसके बाद कन्फर्मेशन में जाकर के बिलों को चेक करना पड़ता है, रिपोर्ट देखनी होती है, डॉक्यूमेंट्स देखना होता है, स्प्लिट करना हो तो स्प्लिट करना होता है, रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट करना होता है, और फिर फाइनल कन्फर्म करते हुए ओटीपी के जरिए ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होता है। ये प्रोसेस रेगुलर सैलरी बिल की है। पिछले सैलरी बकाया बिल के लिए अदर सैलरी रिक्वेस्ट का ऑप्शन खुला है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। वहाँ सिर्फ डिटेल इंसर्ट करना होता है, बाकी काम सिस्टम का है, सिस्टम ऑटो प्रोसेस उसको करेगा। अब इश्यू ये आ रहे हैं, कई साथियों ने कमेंट भी किए हैं, और इससे रिलेटेड इश्यू यह है कि हम पिछले बकाया सैलरी बिल की रिक्वेस्ट जब जनरेट करते हैं तो जब उसकी बिल प्रोसेस हो जाता है और जब उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आती है, हम उसको चेक करते हैं, तो वो रिपोर्ट के अंदर उसकी बेसिक जो होती है वो जुलाई जो हम वर्तमान की है वो बेसिक हमारे सामने आती है। अब चूँकि हम बिल जून का बना रहे हैं या मई का या अप्रैल का या फरवरी का बना रहे हैं, तो ये इश्यू हमारे सामने आ रहा है। इसके लिए मैं आपसे कंफर्म कर दूं, बेसिक और डीए की डिटेल पूरी जुलाई की ही आएगी। जब तक कि आप बेसिक को चेंज ना करेंगे, जब आप बेसिक को चेंज कर लेंगे, चूँकि आपका इंक्रीमेंट लग चुका है, डीए भी लग चुका है, और आपको जून का पेमेंट करना है या अप्रैल का पेमेंट करना है या मई का पेमेंट करना है, उस समय बेसिक अलग था और डीए भी अलग था। लेकिन अब चूंकि डीए बढ़ चुका है, बेसिक बढ़ चुका है इंक्रीमेंट लगने की वजह से, तो फिर ये इश्यू आपके सामने आना ही है। इसका सॉल्यूशन आसान सा है कि आपको बेसिक को चेंज करना होगा। बेसिक जब चेंज कर लेंगे तो फिर उसकी पे डिटेल भी हमें चेंज करना होगी, क्योंकि पे डिटेल में भी हमें डीए वहाँ पर ऐड हो चुका है, और उसी के आधार पर एनपीएस भी करेक्शन हमें करना होगा। यानी पूरी पे डिटेल्स को हमें एक बार फिर से कंफर्म करने के बाद ही बिल को प्रोसेस में अदर सैलरी रिक्वेस्ट के अंदर उसको डालना होगा। अब पे डिटेल कैसे चेंज करें, तो इसके लिए पे मैनेजर पर ऑथोराइजेशन टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट। आप इस टैब को ओपन करेंगे, उस कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे ग्रुप के साथ, और उसका जो इंक्रीमेंट हमने लगाया है वो डिक्रीमेंट हम उसको करेंगे। ये ऑथोराइजेशन टैब है। ऑथोराइजेशन टैब में हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट का। डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट का जो ऑप्शन है इसको हमें ओपन कर लेना है, और जब इसको हम ओपन करेंगे
तो फिर यहाँ से हम एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट वापस उसी पोजीशन में ले आएंगे जिस पोजीशन में एम्प्लॉय जून में था। यहाँ आपको ईयर 2022 ही रहने देना है और मंथ में आप अगर अगस्त हो चुका है तो फिर आप इसको जुलाई कर दें। तो सेलेक्ट करने के बाद पे कमीशन हमें सेलेक्ट करना है। जिस पे कमीशन में एम्प्लॉय है तो उस पे कमीशन को जैसे सेवंथ को सेलेक्ट करेंगे। जिस ग्रुप में है उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, पे ग्रुप। और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होगी और एम्प्लॉय का बेसिक हमें चेंज करनी है। उस एम्प्लॉय को हमें यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करते हुए उसको सेलेक्ट करना होगा और एक से ज़्यादा भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पे डिटेल हमसे कंफर्म करवाएगा और उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे तो ये सक्सेसफुली डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट उस एम्प्लॉय का हो जाएगा और वो एम्प्लॉय का बेसिक जो जून में था वो हो जाएगा। अब आपको एम्प्लॉय की मास्टर डिटेल चेक करना है। मास्टर डिटेल के अंदर जब हम जाएंगे तो एम्प्लॉय की पे एंड बेसिक के ऑप्शन पे जाएंगे। उस पे एंड बेसिक के ऑप्शन के अंदर एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट डेट वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट लगाने से पहले 1 जुलाई 2021 दिया हुआ था और जब हम इंक्रीमेंट हमने बेसिक इंक्रीमेंट अपडेट में जाकर के इंक्रीमेंट लगाया था एम्प्लॉय का, तो उसके बाद जब हमने पेड मास्टर डिटेल को देखा था तो वहाँ पर 1 जुलाई 2022 हो चुका था। तो ये वापस से एम्प्लॉय उसी पोजीशन में पहुंच जाता है जिस पोजीशन में एम्प्लॉय पहले रहा। अब हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल ओपन करना है। सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल, उसमें हमें उस एम्प्लॉय को ग्रुप के साथ सेलेक्ट करना होगा। जिस ग्रुप में एम्प्लॉय है उसको सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय की डिटेल को ओपन करेंगे और डिटेल में हम देखेंगे तो उसका बेसिक चेंज हो चुका होगा। अब हमें उस बेसिक के आधार पे उसका डीए अपडेट करना होगा। जो डीए उसका जून में रहा है वो डीए हम उसको अपडेट कर देंगे अमाउंट के साथ। इसी तरीके से एनपीएस की राशि भी हम चेक कर लेंगे और एनपीएस को भी बेसिक और डीए के आधार पर अपडेट करना है। आपकी पे डिटेल कंप्लीट हो जाएगी और जब पे डिटेल कंप्लीट हो जाए तो फिर आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के उस एम्प्लॉय की बकाया सैलरी रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। ध्यान रहे ये प्रक्रिया आप कर लेंगे, आपका बिल प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट भी हो जाएगा, ई साइन हो जाएगा, ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ईसीएच डन हो जाएगा। और जब टीवी नंबर जारी हो जाए तो उसके बाद आपको उसका दोबारा इंक्रीमेंट लगाना होगा, तभी आप उसकी जुलाई की सैलरी बनाएं और अगस्त की सैलरी भी तभी उसी की बनाएं जब उसका इंक्रीमेंट आप लगा दें। इंक्रीमेंट लगाने के बाद साथ ही आप एम्प्लॉय की पे डिटेल को भी पूरी तरह अपडेट कर लें। उसका डीए फॉर्मूले से अपडेट करें, एनपीएस फॉर्मूले से अपडेट करें। अगर बेसिक इंक्रीमेंट चेंज करने में आपको कोई इश्यूज आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो फिर आपके पास किसी भी परेशानी से बचने के लिए एक ऑप्शन और खुला हुआ है। उसके लिए आप अपने ऑथोराइजेशन टैब में जाएं। ऑथोराइजेशन टैब में
एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन है, इसको हम ओपन करें। यहाँ एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। बिल नेम सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय का। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर फिक्सेशन टाइप, यहाँ पर एसीपी, प्रमोशन, एडवांस इंक्रीमेंट, अदर रीजन। आप एडवांस इंक्रीमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर रीजन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंशन डेट आपको देनी है। जो इंक्रीमेंट ऑर्डर आपने बनाया था उसकी जो डेट थी, सेंशन ऑर्डर नंबर जो था वो यहाँ पर आप दे दें, डेट को दे दें। उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट की डेट आप लगा दें 1/7/2021। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल पे डिटेल जो वर्तमान में आपने की थी वो डिटेल्स होगी। और नीचे की तरफ आपको न्यू पे कमीशन जो चेंज करना है, चेंज डिटेल आपको करनी है एम्प्लॉय की, वो डिटेल्स आप यहाँ पर वेतनमान 7th सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद न्यू पे स्केल को आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय की। पे स्केल अगर चेंज हुई है तो चेंज कर दें, वरना एक बार आप इसको चेंज करके भी देख लें, ताकि अगली जो बेसिक डिटेल है वो एडिट हो जाएगी, वरना ये एडिट नहीं होगी। तो इसको आप चेंज कर लें, फिर वापस उसी पोजीशन में ले आएँ और बेसिक पे को आप चेंज कर लें, तो ये आसानी से चेंज हो जाएगी। उसके बाद चूज फाइल में जाकर के आपके डिवाइस में जो इंक्रीमेंट ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप अटैच कर दें, अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सबमिट पर, अपडेट पर क्लिक कर दें, तो ये डिटेल आपकी अपडेट हो जाएगी। में भी इंक्रीमेंट डेट उसकी अपडेट हो जाएगी, 1/7/2022 वहाँ पर आ जाएगा। और अब आपको सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के एम्प्लॉय की पे डिटेल, उसका डीए, उसकी एनपीएस राशि, इसको अपडेट कर लेनी है। और ये सारी प्रक्रिया आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।